हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं और बदले में कोई प्रॉपर्टी या को मॉर्गेज करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से मॉर्गेज क्रिएट किया जाना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक से वापस लेने चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे डिस्कस करने से पहले हम ये जानें कि मॉर्गेज क्या होता है। सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज के बारे में डेफिनेशन दी गई है और टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बताए गए हैं। तो मुख्य रूप से 6 या 7 प्रकार के जो मॉर्गेज बताए गए हैं वो ये है: सिंपल मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एनमलस मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल और रजिस्टर्ड मॉर्गेज। लेकिन बैंक्स में जो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने का सबसे प्रचलित तरीका है वो है रजिस्टर्ड मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जिसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज या सामयिक बंधक रखना भी कहते हैं। तो सेक्शन 58 का सब क्लॉज एफ कहता है मॉर्गेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। वेयर a person in any of the following town, namely Calcutta, Bombay, Madras, or any of the town, delivers to a creditor or his agent documents of title deed to immovable property with intent to create a security therein, the transaction is called mortgage by way of deposit of title deed। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी क्रेडिटर के पास जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को डिलीवर करता है और उसका इंटेंशन होता है उसमें सिक्योरिटी क्रिएट करना, तो ये मॉर्गेज होता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। और बैंक से ही करती है कि वो आपकी सारी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को अपने पास रख लेती है, आपसे एक लेटर लेती है, लेटर ऑफ मॉर्गेजर ऑफ कंफर्मिंग डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, और आपकी प्रॉपर्टी पर अपने लोन के बदले में सिक्योरिटी क्रिएट कर लेती है। अब प्रश्न उठता है कि हमें प्रॉपर्टी देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, डॉक्यूमेंट्स हमें ढंग से वापस मिल जाएं और बैंक हमारे साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं कर सके। तो सबसे पहली जो सिक्योर हमें सावधानी रखनी है वो ये है कि आप बैंक को वो प्रॉपर्टी दीजिए जिसका क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल है। इसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? जब आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लेते हैं तो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक रख सकती है? तो सारे टाइटल डीड्स रखने के अलावा वो आपसे लेटर ऑफ मॉर्गेजर कंफर्मिंग डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स पर साइन करवाती है, मॉर्गेज डीड हो सकती है, रेसाइटल हो सकता है, लेटर ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हो सकती है, लोन एग्रीमेंट और अदर एग्रीमेंट हो सकते हैं। इन सारे एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी का क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसको अच्छी तरह से पढ़ कर के ही इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कीजिए। कई बार क्या होता है, आपके पास कोई अदर प्रॉपर्टी भी है तो बैंक मैनेजर बड़ी स्मार्टली आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आप सभी का इनोसेंटली उन सभी के बारे में बता देते हैं। तो बैंक मैनेजर कहते हैं उनकी फोटोकॉपी हमें दे दीजिए। तो आप ऐसी गलती कभी मत करें। जिस प्रॉपर्टी पर आप लोन ले रहे हैं केवल उसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उसी प्रॉपर्टी के बारे में बैंक को बताइए और अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में बैंक को कभी मत बताइए। इसके बाद है ऑब्टेनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक सर्टिफाइड और फोटोकॉपी। आपने जो जो एग्रीमेंट्स, लोन डॉक्यूमेंट्स, मॉर्गेज डीड, मॉर्गेज बाय वे ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, रेसाइटल या लेटर ऑफ मॉर्गेजर कंफर्मिंग ऑफ डिपॉजिट टाइटल डीड साइन किया है, बैंक को एक लेटर देकर रजिस्टर्ड पोस्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक ट्रूली अटेस्टेड कॉपी हमें दीजिए और आप वो जरूर अपने पास रखिए। इसके बाद है एक टाइटल डीड्स की एक डुप्लीकेट अटेस्टेड फाइल जरूर बनाएं आप, जिसमें आप सारी टाइटल डीड्स को देने से पहले एक फोटोकॉपी कराएं, उसको नोटराइज अटेस्ट कराएं, वो फाइल अपने पास जरूर रखें जिससे आपके पास से रिकॉर्ड रहे कि आपके क्या क्या टाइटल डीड्स हैं जो आपने बैंक में दी हैं। इसके बाद है रिसिप्ट या लेटर बैंक से लीजिए। बैंक एक लेटर देता है अपने लेटर हेड पर, उसमें वो सारी टाइटल डीड्स के बारे में मेंशन करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी भी टाइटल डीड्स हैं उस लेटर में उनका सही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उनकी बाउंड्रीज का, किस प्रॉपर्टी के है, कौन सी टाइटल डीड है। कई बार बैंक वाले ये भी लिखते हैं कि इसमें सेल डीड की कितने लीव्स हैं, जैसे 15 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, तो वो भी आप पॉसिबली लिखवा करके साइन करवा के बैंक की सील लगवा करके वो लीजिए और उसको अपनी फाइल में जरूर रखिए। इसके बाद है
बैंक से आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करें, रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्रिएट नहीं करें, क्योंकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्रिएट करने में आपको बहुत एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के और लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करने में जो स्टाम्प ड्यूटी है वो बहुत ही कम लगती है, तो इसलिए आप रजिस्टर्ड मॉर्गेज के बजाय इक्विटेबल मॉर्गेज की रिक्वेस्ट करें। इसके बाद आप एक और सावधानी रखें कि बैंक के किसी भी एजेंट, वैल्यूअर या लोन दिलाने वाले को या पैनल लॉयर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिलीवर नहीं करें। ये आप बैंक मैनेजर को या बैंक के ऑथोराइज पर्सन को ही डिलीवर करें। यदि आपको लोन देते समय किसी वैल्यूअर को, लॉयर को या एजेंट को डॉक्यूमेंट दिखाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप फोटोकॉपी दें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा करके तुरंत वापस ले लें और बैंक मैनेजर साहब को ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिलीवर करें। और ये इंश्योर करें कि बैंक मैनेजर साहब ने उन डॉक्यूमेंट्स को सेफ कस्टडी में रख लिया है। ऐसा नहीं कि वो किसी दराज में रख करके भूल जाएं। तो जो उनकी लॉकर होता है, सेफ कस्टडी जहां डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, वहां पर रख लिया। इसके बाद जब आपका लोन पूरा हो जाए तो आप बैंक के पास जाइए और वो लेटर लेके जाइए जो लोन लेते समय बैंक ने आपको टाइटल डीड्स डिपॉजिट करते समय दिया था, और उस टाइटल डीड्स के अनुसार, उस लेटर के अनुसार सारी टाइटल डीड्स को वापस लीजिए और ये पुनः चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई पेजेस कम है, उसमें कोई स्टाम्प, जो कोर्ट फीस आप स्टाम्प लगाते हैं, कहीं वो हट गए हैं, कोई रिसिप्ट हट गई है, कोई मैप हट गया है। तो उन सारी टाइटल डीड्स को चेक करके वापस लीजिए। तो इन सावधानियों को यदि आप रखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहेगी और इस प्रकार से आप बैंक में इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही।